Hello students, this video is for class 9th chapter number 2 polynomials. Polynomials एक ऐसा algebraic expression होता है जिसमें एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे कि 2x + 4 एक पॉलिनोमियल है, 3x + 4y + 2 एक पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि पॉली मतलब मैनी, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर मैं इसको 4x² + 2x + 3y + 9 = 0 बोलती हूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं, 3 वालों को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं और 4 वालों को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन की डिग्री को डिस्कस करेंगे। डिग्री क्या होती है? किसी भी एक इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की यानी कि अल्फ़ाबेट की 1 है तो दिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 1, और 1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर एक इक्वेशन में आपकी जो डिग्री है वो 2 है, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर जो x की है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन की जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री आपकी 2 है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर डिग्री 3 है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ क्यूबिक इक्वेशन। और अगर बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 है देन दिस इज कॉल्ड एज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है? 4। सो इस प्रकार से ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब जब हम किसी पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हमने अभी तक डिग्री की बात करी। अब पॉलिनोमियल्स के ऊपर जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो उसमें हम 2 चीज़ें स्टडी करेंगे। एक आती है फैक्टर थ्योरम और एक आती है रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हम धीरे धीरे करेंगे, बट उससे पहले हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर हम अपनी पिछली क्लासेस के उसमें करें तो पॉलिनोमियल जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नई क्लास के अंदर अगर एक पॉलिनोमियल को मैं 4x² + 3x + 2 लिखती हूँ तो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसको मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं डिनोट कैसे करूँगी? p लिखूँगी फॉर पॉलिनोमियल, और क्योंकि ये x की टर्म में है तो हम इसको px = 4x² + 3x + 2 बोलते हैं। अगर मैं इक्वेशन 3z² + 9z + 2 लिख देती हूँ तो ये इक्वेशन z की टर्म्स में है, तो यहाँ पर मैं p क्या लिखूँगी? z। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक पॉलिनोमियल के आगे हम उसको px लिखेंगे अगर वो x की टर्म्स में है, अगर वो और टर्म्स में है तो हम उसको py या pz बोलेंगे। अब जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें एक टर्म होती है, एक कोफिशिएंट होता है, ये सब चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में करी हैं तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं करेंगे। अगर एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और अगर एक पॉलिनोमियल के अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स जैसे x और y का इस्तेमाल हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स एंड सो फोर्थ। अब हम एक नई चीज़ करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या होता है? एक कोई भी अगर हम इक्वेशन ले लें, सपोज़ करो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया है, जैसे कि 4x² + 9 + 12x। अब अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करूँ, वैसे तो ये a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, लेकिन अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करती हूँ तो मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर आएगा 36,
और 36 के फैक्टर्स बनेंगे 6 और 6, क्योंकि मुझे बीच में क्या चाहिए 12। सो 4x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9, यहाँ से मैं 2x कॉमन लूँगी तो 2x प्लस 3, यहाँ मैं 3 कॉमन लूँगी तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। आपके दो फैक्टर्स बन जाते हैं 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। एक इक्वेशन को अगर हम इक्वल टू के बराबर लेते हैं तो मतलब ये भी इक्वल टू 0 हो गया। अब ये दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होके आंसर 0, इसका मतलब ये है कि ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर 0 दे रहे हैं, मतलब यहाँ ये 0 होगा, यहाँ ये 0 होगा। सो इफ़ 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो 2x कितना बन जाएगा -3, ट्रांसपोज करके x आ जाएगा -3/2। तो ये हमें x की एक वैल्यू मिल गई। जो वैल्यू ऑफ x होती है एक फैक्टर में, दैट इज़ कॉल्ड एज द ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन। अब ज़ीरो ऑफ इक्वेशन की अगर हम बेसिक डेफिनेशन लेते हैं तो ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर इक्वेशन x में है तो x की वो वैल्यू, अगर वो इक्वेशन y में है तो y की वो वैल्यू, जिसको अगर हम इक्वेशन के अंदर डाल दें तो जो इक्वेशन है उसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो सपोज आई हैव अ पॉलिनोमियल px इज़ इक्वल टू, लेट अस से ये हमारी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करती हूँ तो मुझे मिलेगा, और यहाँ मैं अगर 3x कॉमन लेती हूँ तो मुझे मिलता है x प्लस 2, और यहाँ पे मैं 4 कॉमन लूँगी तो ये मिलेगा मुझे x प्लस 2। आपके फैक्टर्स बन जाते हैं 3x प्लस 4 और x प्लस 2। सो हम यहाँ लिखेंगे आइदर 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज़ इक्वल टू -4 एंड x इज़ इक्वल टू -4/3, और यहाँ और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू -2। मैंने बोला है कि ये जो x की वैल्यूज़ आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। तो अगर ये ज़ीरोज़ है तो मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू -4/3 डालती हूँ या मैं x की वैल्यू -2 डालती हूँ तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। तो मैंने यहाँ लिखा px इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 10x प्लस 8। अब जब मैं x की जगह -2 लगाऊंगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो p है वो हाँ x की जगह मैं क्या लिख दूँगी, -2। दिस टेल्स कि जहाँ पर भी x था अब वहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। तो आपकी इक्वेशन में कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस 10 इंटू -2 प्लस 8। अब ये क्या हुआ कि 2 3 4, ये आ गया 12, ये कितना आ गया -20, और ये कितना आ गया 8। सो 12 प्लस 8 -20, 20 -20, आंसर इज इक्वल टू 0। तो -2 की वैल्यू एक 0 इसलिए कहलाई क्योंकि जब मैंने x की जगह इसको -2 को डाला तो तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व होके क्या बन गई, 0। अब हम इसको भी करके देखते हैं। तो अगर मैं p -4/3 लेती हूँ तो 3 इंटू -4/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -4/3 प्लस 8। When we solve this, we have 3 into 16/9 plus -40/3 plus 8, and this is equal to, should be equal to 0. तो अगर मैं LCM लेती हूँ तो 3 LCM लेके ये बनता है 16 -40 प्लस 24। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 0/3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अगेन p -4/3 भी आपका 0 आया।
तो ये बात को दोबारा रिपीट करती हूँ कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ एन इक्वेशन। ज़ीरो ऑफ एन इक्वेशन इज़ दैट वैल्यू ऑफ एक्स या दैट वैल्यू ऑफ वाई जिसको हम इक्वेशन में अगर डालें तो पूरी इक्वेशन का जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ जाना चाहिए। अभी तक तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किया, यही वैल्यू आप क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी कर सकते हो। अब क्यूबिक इक्वेशन में करने के लिए क्या करते हैं कि अगर आपको मैं एक क्यूबिक इक्वेशन दे देती हूँ, सपोज I give you any one equation x cube माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और मैं आपको ये बोलती हूँ कि प्रूफ करो कि जो 3 है वो इसका ज़ीरो है। तो अभी तो हमने क्या लिया, ये है। सो प्रूफ दैट x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर। अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो x विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि x माइनस 3 फैक्टर है तो मैं क्या करती थी, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 3 लिख देती थी। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर भी x है वहाँ क्या लगाएंगे 3, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, ये बन गया 9, ये बन गया 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 प्लस 33 माइनस 6, तो 33 और जो 9 है तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, सॉरी यहाँ पे आएगा 27, सो 27 प्लस 33 माइनस 54 माइनस 6, 60 माइनस 60 इज़ इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स कि क्योंकि x जब हमने डाला x एक ज़ीरो बना, सॉरी 3 एक ज़ीरो बना, देयरफॉर x माइनस 3 अ फैक्टर। अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हम उसको फैक्टर बोलते हैं, और अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ज़ीरो, या उसको हम रूट भी बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है और हमें वैल्यूज़ कैसे निकालनी होती हैं ज़ीरो ऑफ एन इक्वेशन। आपकी NCERT के उसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल अगर आपको 2x प्लस 5 दिया है तो आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको करना है कि 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 तो 2x इज़ इक्वल टू माइनस 5, x इज़ इक्वल टू माइनस 5/2। तो अगर ये जो x इज़ इक्वल टू माइनस 5/2 है वो इस इक्वेशन का ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हमेशा ज़ीरो निकालना इतना आसान नहीं है। अभी तो हमने आपको जहाँ सिर्फ x की पावर 1 है उसमें x की वैल्यू निकालनी दिखाई। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टर्स निकालने के बाद में जो x की वैल्यू उस फैक्टर में से निकलेगी उस वैल्यू को हम लोग ज़ीरो बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर करेंगे जहाँ पर कि हम नया वो करेंगे। तो आज हमने बेसिकली किया कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी इक्वेशन का ज़ीरो किस तरीके से निकालना है। ज़ीरो निकालने के साथ साथ जो अगला स्टेप या अगली एक्सरसाइज आपके उसमें आती है दैट इज़ कॉल्ड एज द रिमाइंडर थ्योरम एंड द फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको एक बड़े सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल px को अगर मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा rx और मुझे मिलेगा क्वोशंट मिलेगा
QX। अगर आपको पिछले साल में लॉन्ग डिवीज़न थोड़ी सी याद हो तो जब हम किसी भी चीज़ को लॉन्ग डिवीज़न करते हैं तो हम अब मैं अगर एक इक्वेशन लिखती हूँ x4 -3x² प्लस 2x प्लस 5 और इसको मुझे डिवाइड करना है x - 1 से और मेरे को इसमें रिमाइंडर कोशेंट सब निकालना है। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये मेरा क्या बन जाता है px, ये मेरा क्या बन जाता है gx और ये क्या है मेरा px। और इसको डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा जो ऊपर आएगा वो रिमाइंडर और जो नीचे होगा जो ऊपर आएगा वो कोशेंट और जो नीचे आएगा वो रिमाइंडर। अब अगर आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलता है जहाँ पर कि जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 वाली पावर नहीं है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपने आप ही ये लिख लेना है 0x⁻³ और फिर आपने यहाँ पर जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको एज इट इज़ स्टार्ट कर देना, लिख देना। अब इसको आपने डिवाइड करना है x - 1 से। अब जब मैं इसको x - 1 से डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ क्या लिखूँगी x³। अगर आपको लास्ट ईयर की लॉन्ग डिवीज़न याद होगी तो ये इसके साथ जब होगा तो x4, ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर -x³ आ जाएगा। अब आपको शायद पता लग गया हो कि मैंने यहाँ 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं लेती तो फिर यहाँ पे आपको साइड में लिखना पड़ता। सो दिस मेक्स थिंग्स कन्वीनियंट। अब जो कि माइनस हो रहा है तो साइन s से यहाँ मिलेगा x³ -3x² प्लस 2x प्लस 5। अब मैं इसको करूँगी x² के साथ, सो आई विल हैव x³ -x²। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये आ गया -2x² प्लस 2x प्लस 5। अब मैं इसको किससे करूँगी -2 के साथ में -2x के साथ में डिवाइड करूँगी। ये भी कट गया, ये भी कट गया और आपका जो रिमाइंडर है वो बच गया 5। तो इस केस में px आपका ये था, gx आपका ये था, qx आपका है x³ प्लस x² माइनस 2x और रिमाइंडर है आपका 5। ये था एक बड़ा लंबा मेथड। अगर मैं इसको एक छोटे मेथड से करना चाहूँ तो वहाँ मेरे को रिमाइंडर थ्योरम मदद करती है। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम अगर मैं px में gx की वैल्यू को मैं x की वैल्यू को डाल दूँ, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन थी x4 प्लस -3x² प्लस 2x प्लस 5 और इसको मुझे डिवाइड करना था x - 1 से। तो मैं x - 1 को यहाँ पे px लिखिए और यहाँ पे आप इसको gx लिख दीजिए, तो ये x = 1 आ जाएगा। अब इस x की जो आपके gx में से x की वैल्यू आती है उसको आप px में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो p1 विल बी इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लगा दीजिए 1। -3 प्लस 2 प्लस 5 और आप देखोगे कि आपका रिमाइंडर वही आया जो पहले आया था। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या करती है कि gx को x की टर्म्स में कन्वर्ट करके मतलब उसको एक ज़ीरो के करके हम जो px होता है उसमें वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इससे लॉन्ग डिवीज़न वाला लंबा मेथड नहीं करना पड़ता और इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो सपोज़ करो py एक पॉलिनोमियल है y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 3 और इसमें जो डिवाइज़र है वो है y प्लस 2। तो हम लिख देंगे therefore y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू -2। तो p -2 देखो y यहाँ है ना तो y यहाँ भी है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये बन जाता है -8 प्लस 4 -4 प्लस 3।
So your answer comes out to be equal to p minus 2 is called as minus 5. तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर पॉलिनोमियल को की वैल्यू को डालते हैं, सो इफ़ रिमाइंडर थ्योरम को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो व्हेन अ पॉलिनोमियल px is divided by a polynomial gx, then the degree of the remainder is either 0 or less than the quotient. मतलब ये है कि क्वोशंट की जो डिग्री थी यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वोशंट की डिग्री यहाँ पर 3 थी और पी एक्स जो आपका रिमाइंडर है वो उसकी डिग्री कोई भी नहीं है, तो यहाँ तो इसकी डिग्री 0 होगी या जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री होगी मतलब जो उसकी पावर होगी वो क्वोशंट की पावर से हमेशा कम होगी। तो ये है तुम्हारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन यही आते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द अदर पॉलिनोमियल, या फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। और फिर रिमाइंडर थ्योरम से मिलते जुलते और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। सो नाउ इसमें आरडी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं लेकिन वो हम सब नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। फ़िलहाल आज हमने किया ज़ीरोस क्या होते हैं और आज हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और फैक्टर थ्योरम के बाद एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को किस तरीके से निकाला जाता है हम वो करेंगे। थैंक यू।